श्री राम जय राम जय जय राम। 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 ध्यान से सुनेंगे सब। आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता कि राम को देखकर ऋषि मुनि भागे, कामुक होके भागे, और यही गोपियां बन के आए हैं? हमारी बुद्धि नहीं काम करती। हमारी बुद्धि माइक है, उसे क्या समझेगी? हमारी बुद्धि तो माइक है, सांसारिक है, मल में भरी पड़ी है हमारी बुद्धि में। और है क्या? कूड़ा करकटी तो भरा हुआ है, वो कैसे समझेगी? आप सोचिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से काम का बीज मंत्र फूंका और सबके मन को चुराया। किसके मन को चुराया? आपके और हमारे तो कभी मन को नहीं चुराया, क्योंकि हमारा मन अभी मलिन है। बहुत एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने किसके मन को चुराया? जिनका मन पवित्र हो चुका, जिनका 24 घंटे भाव, शरीर से संसार का काम और मन से प्रीतम का भाव। और देखिएगा, वो गोपियां अनपढ़, सब कुछ छोड़कर भागी। आप और हम लोग क्या कहते? ये तो गलत बात है। अपने घर का काम छोड़ के जाना, पति को छोड़ के जाना, बीमार को छोड़ के जाना, परेशान को छोड़ के जाना। आप बताइए, आप और हम लोग यही तो सलाह देंगे? हम मूर्ख और क्या कह सकते हैं? आप में से एक भी ये नहीं कहेगा कि गोपियों ने अच्छा किया, हम ही लोग उस समय थे। ये तो गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था गोपियों को। पहले परिवार है कि पहले भगवान है? आज तक तो हम यही नहीं समझ सके कि पहले भगवान है कि पहले परिवार है। नहीं समझ सके। आज आप और हम लोग भगवत प्राप्ति क्यों नहीं कर पाए? एक कारण सब सोच के रखें, क्योंकि हमने आज भी अपने शरीर को और शरीर के संबंध परिवार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बस यही एक कारण रहा, और तीसरा तो कोई कारण है ही नहीं। और वो गोपियां जिनके शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक परमहंस चरणों की धूल चाहते हैं, गोदा लक्ष्मी जी स्वयं आकर के नारायणी गोपियों की गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं करती। ऐसे थोड़ी होता है छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भाग जाओ। अरे ये तो सोचो, भागी कहां? जब छोड़ के मर जाते हो तब कोई नहीं सोचता हम नहीं मरेंगे, नहीं सोचता कोई भी। यही बुद्धि की मलिनता है। हमारी बुद्धि कलुषित क्यों है? हमारा मन कलुषित क्यों है? हम आज तक अपने किसी गुरु की बातों को समझ ही नहीं सके। हम ना वेदों को समझ सके, ना रामायण को समझ सके। हम तो केवल अपने मन की पसंद को अपना
मानकर बैठे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से थोड़ी बात और ज्यादा कठिन होती जाएगी, और ये निवेदन कर रहा हूं, अब तक जो मैंने कहा, अगर किसी के मन में कोई शंका हो, किसी को कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। जब आप रूप ध्यान करने बैठे, ध्यान से सुनो, जब आप रूप ध्यान करने बैठे तो आपको उनके साथ, ध्यान से सुनो, किनके साथ? जिसका रूप ध्यान बना रहे हो, संबंध बनाना है। सब नोट करें, किसका रूप ध्यान कर रहे हो? भगवान को बेटा मान के, पति मान के, सखा मान के, स्वामी मान के, गुरु मान के, अरे अपना नौकर बना लो यार। वो मेरे क्या लगते हैं, उनके साथ आपके सारे रिश्ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। वे आपके सर्वस्व हैं। अब मन की भूमिका का आरंभ यहां से होता है, यहां से भूमिका बनती है, क्योंकि ध्यान मन से होता है। आपका शरीर ध्यान नहीं करता, आपकी इंद्रियां ध्यान नहीं करती, आपकी आंखें ध्यान नहीं करती। ये भी हमारा खोपड़ी में बैठा हुआ है। हमने वहां दर्शन किए थे ना, हमने वो ध्यान, अरे बाबा ध्यान आंखें नहीं करती, ध्यान मन करता है। शरीर तो मिट्टी का है, इससे आपको कुछ नहीं करना, सारा काम मन का, मन को काम देना है, और मन आपका नौकर है। अब आप मन को क्या काम देंगे? आप एकांत में बैठेंगे, ध्यान से सुनो। एकांत में बैठे, जो तुमको पसंद हो। क्या? हमें तो भजन बहुत पसंद है। किसका पसंद है? मीरा का पसंद है। जिस भक्त का जो भजन, जो आपका भाव हो, वो गुनगुनाइए, जैसा मन में भाव आए। और उसमें जो भजन में कोई वर्णन है, भजन में कोई प्रेम के शब्द हैं, भजन में कोई भाव है, भजन में छुपा हुआ कोई रस है, तभी तो तुम्हें पसंद है। जो उस भजन में कहा गया है वो लेकर के हृदय में भाव, सावधान होकर बैठे। फिर ध्यान से सुनिएगा, अपने स्थूल शरीर को भी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इससे भी आगे जाना यात्रा। अब परिक्रमा शुरू होगी, अब लीला शुरू होगी, अब ध्यान शुरू होगा। हाय राम, शरीर से बाहर निकल जाएं। आप रात को सपना देखते हो तो कहा शरीर में देखते हो? शरीर तो पड़ा हुआ बिस्तर के ऊपर, और आप सपना देख रहे हो न जाने कहां का, तो कैसे जाते हो? शरीर को भी छोड़ देंगे। मन से इसको छोड़ दीजिए, नहीं है मेरा ये शरीर इस समय, मैं हूं, मेरे प्रभु हैं। जो मेरे हैं, मैं हूं, मेरे गुरु हैं। बस कल भी मैंने कहा था, मैं, गुरु और भगवान, हम तीन ही हैं। गुरु नौका चला रहे हैं, और मैं भगवान के साथ पीछे नौका में बैठ के गलबहियां करके बातें कर रही हूं। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, ये संसार सागर है। कोई नाता ही नहीं है मेरा किसी से। आप बताइए, दूर दूर तक सब सागर है। उस समय कुछ याद ना रहे, केवल मैं, मेरे गुरु और भगवान। अब मन से
अपना भाव देह बनाइए। अब अपना भाव देह बनाइए, वो शरीर नहीं, अपनी भावना से देह बनाइए। भाव देह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मानसिक चिंतन से जो भाव देह बनता है वही यही परिपक्व होता है। इसी भाव देह से आप उस भाव देह से आप भावनात्मक प्रीतम का दर्शन करेंगे। सब नोट करें, इस शरीर से नहीं, भाव देह से। जिसने जिस क्लास का चिंतन किया होगा उसका उसी भाव में भाव देह परिपक्व हो गया होगा। मान लीजिए आपने दास्य भाव में उनका चिंतन किया तो आपको प्रभु का दास्य भाव में मिलेंगे। तो भाव देह बनाना है और उस भाव देह को दिव्य धाम गोलोक में, वैकुंठ लोक में, साकेत लोक में ले जाना है। आप अपने भाव देह से देखना है कि मैं इस समय कहां हूं। कथा में सुना था एक बिरजा नदी आती है। अब बिरजा नदी का दर्शन करना है। कभी मन में आ रहा है पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, ऊपर 7 लोक हैं, 14 भवन हैं, इनको फोड़ कर जाना है। ये सब माया के लोग हैं, यहां नहीं है मेरे प्रभु, मुझे गोलोक जाना है। ये आपको चिंतन करना है। इस चिंतन में बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है चिंतन में। हम यही तो नहीं करते, हम तो बस भगवान जी को आरती सुना के ओम जय जगदीश हरे, रोज जय जगदीश हरे, रोजाना सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस स्वार्थ की भावना करनी है। जैसे ही देखिएगा, एक तो सपनों के लोक में जाते हो, सब नोट करेंगे, सपनों का लोक, वो भी देह छोड़ के जाते हो। अब यहां जो जाना है ये भाव लोक है, भावना से जाना है। माया का लोक छोड़ा और आपको बिरजा नदी मिली। अपना मन बनाइए। ये बिरजा नदी दिव्य नदी है, भगवान ही है ये। इसे भगवान के द्वारा प्रकटित मानिए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, जहां माया नहीं। गोलोक में हर चीज कृष्ण ही बने हैं। ये बिरजा नदी नोट करो, लक्ष्मण रेखा है। यह लक्ष्मण रेखा, इससे नीचे माया के लोक हैं और इसके ऊपर दिव्य लोक। आपका भाव देह माया के लोक को फोड़कर बिरजा नदी के पास पार पार पहुंचना है। आपने इस भाव से देह से बिरजा नदी में स्नान किया, इस भाव से स्नान करते ही ये भाव देह दिव्य हो गया। अब जो भाव था, सखा बन के जा रहे थे, सखी बन के जा रहे थे, जैसा भाव तुम्हारा है वो तुम्हें देह मिल जाएगा, दिव्य देह। प्रकाश युक्त हो गया। अब आगे गोलोक आएगा। रास्ते में कई लोग पड़ेंगे, जितने अवतार हैं उनका भी अपना अपना लोक है। नरसिंह आदि का लोक परम व्योम में आ जाता है। इन सब से हमारा कोई काम नहीं, हमें उन्हें प्रणाम करते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले ज्ञानियों का, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानियों का सिद्ध लोक मिलेगा। सिद्ध लोक, ये ज्ञानियों का, ज्ञानी केवल यहां तक जाते हैं। इसके ऊपर शिव लोक है, और ऊपर उठिए,
इसके ऊपर बैकुंठ लोक, यहां महाविष्णु हैं। आप अगर बैकुंठ लोक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अब आप कहते हैं नहीं मुझे तो भगवान का रास में जाना है, तो बैकुंठ लोक में तो रास नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो, बैकुंठ लोक से ऊपर साकेत लोक है राम जी का। वहां भी आपने कहा यहां भी रास नहीं, यहां तो मर्यादा है। मुझे मर्यादा में नहीं रहना, आपको केवट बनना है, आप जाइए साकेत लोक। आपको राम के सखा बनना है, आप जाइए राम लोक, साकेत लोक जाइए। हर एक का अपना अपना लोक है, बस आप चलते जाइए। मगर कब कब चलते जाइए? जाकी रही भावना जैसी। हर एक का अपना लोक है भगवान का, बस आप चलते जाइए। अब आपने नीचे से मन बना लिया मुझे तो खाली बैकुंठ लोक तक जाना था, आपका वहां पर पड़ाव पड़ गया, बस इससे आगे आप नहीं जा सकते। ये तो गोदम्बा जी से सीखिए कि गोपी भाव से गोलोक तक जाया जा सकता है। मर्यादा के साकेत लोक तक जाना है, हर एक का अपना लोक है, बस आप चलते जाइए। हमको गोलोक जाना है, सबसे ऊपर अंतिम लोक है गोलोक, उसके बाद कुछ नहीं है। अब मैं इससे आगे प्रवेश करूं, आगे की लीलाएं सुनाऊं, लेकिन कब? मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आंखें बंद करके मन एकाग्र करके अगर सुनेंगे। अब मुझे नहीं पता कि कितने भक्तों ने आंखें बंद की हैं, किन्होंने मेरे बोलने के साथ साथ अपने आप को शरीर से बाहर निकलकर उड़ने का प्रयत्न किया है, मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। आप ही लोगों में से बहुत से बार बार आंख खोल के देख रहे होंगे, बहुत बुद्धिमान लोग हैं संसार में। हर आदमी थोड़ी भक्ति में लगेगा। यह आपका मन सोचना है कि मुझे भावलोक में भगवान के पास जाना है या मुझे ये सब काम भी करना है, यह आपका मन बनता है। तो मैंने कहा चलते जाइए, चलते जाइए। पड़ाव मैंने बता दिया। सबसे पहले कौन सा लोक बताया था, कोई बता सकता है? ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर मालूम पड़े मेरे को। सबसे पहले कौन सा लोक बताया था मैंने? बताइए। बिरजा नदी है। हाँ, सबसे पहले ज्ञानी लोग जो हैं, फिर मैं बता रहा हूं ना वही मुश्किल है। हमारी हमारी कमी क्या होती है? देखिए, केवल एक बाई जी ने कहा ज्ञानियों का लोक। हम क्या करते हैं, सुनते हैं, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं उसके अंदर। सबसे पहले ज्ञानियों का सिद्ध लोक मिलेगा। मुझे पता था कि हमारी जिंदगी से आज तक यही हालत रही है, हम सुनते हुए अपनी बुद्धि का जरूर इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि में घुमाते हैं, अपने अपने लोक हैं। तो मैंने कहा था सबसे पहले ज्ञानियों का सिद्ध लोक पड़ेगा, इसके ऊपर शिव लोक पड़ेगा, फिर
पर व्योम लोक वैकुंठ लोक है जहां महाविष्णु है, और महाविष्णु के लोक से भी ऊपर साकेत लोक है। अब आपकी पसंद है, आपको कहां तक जाना है। मैंने तो बताया केवल आपको भगवान राम के प्रेमी हैं, साकेत लोक रुक जाइए। भगवान विष्णु के प्रेमी हैं, वैकुंठ लोक रुक जाइए। आप शिव के हैं, शिव लोक रुक जाइए। ये आपके ऊपर है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। आप गोलोक के प्रेमी हैं, सबको पार करते हुए जाओगे। अंतिम गोलोक है, उसके बाद कुछ नहीं। गोलोक पहुंचना है, पहुंच गए। अब गोलोक पहुंच के क्या करना है? पहले 1 मिनट कीर्तन करना है। हमारो धन